घर वाले इतने बुरे हैं कि आप लोग की फैमिली हर्ट हो रही तो हमारी भी फैमिली हर्ट हो रही है भाई। वो आप लोग को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। मैं उनके घर पे जा चुकी हूँ हर बार, हर एक दोस्त को मैंने इनवाइट की हूँ। मैंने दोस्ती जबरदस्ती नहीं होती, दोस्ती दोनों तरफ से होती है। मुझे पता है ना मैंने किस इंटेंशन से भाई बोली हूँ। मुझे पता है अगर आपको किसी के आगे जाके बैक करना पड़ रहा है या किसी। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आरती। सो कैसे हो आप सब? तो गाइज बहुत टाइम पहले मैंने Q&A का कम्युनिटी पोस्ट डाला था, बट मैंने Q&A वीडियो नहीं बनाई थी, तो मैंने सोची क्यों ना अब बना लूँ। क्योंकि गाइज मेरे जैसे कि आपको पता है मेरे घर पे गणपति बप्पा है, तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। तो मैंने आज फाइनली सब काम करके अब मैं टाइम निकाल के मैंने सोचा नहीं पहले हम Q&A वीडियो बनाते। तो मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आए, बहुत सारे, और बहुत सारे क्वेश्चन सिमिलर भी है, मतलब और सिमिलर क्वेश्चंस का मैं आंसर मतलब एक ही बार करूंगी बिकॉज वो ऑलमोस्ट सब सिमिलर क्वेश्चंस है, इसलिए ठीक है। तो चलो गाइज, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं ये वीडियो को। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। और गाइज मैं पहले ही ये चीज़ क्लियर कर दूं, अगर किसी का क्वेश्चन मैं पिक नहीं कर पाई तो आप प्लीज़ 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 समझ कर लेना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस है और एक वीडियो में इतना कवर अप करना पॉसिबल नहीं है। आई होप यू गाइज विल अंडरस्टैंड। तो चलो गाइज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन ये है, आप फ्रेंच नेल्स ही रखो, बेयर फुट वॉकिंग वीडियो, मुझे भाई बना लो छोटा। ओके, फ्रेंच नेल्स रखने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली दिक्कत ये हो जाती है, अब जैसे ये डार्क कलर है, ठीक है, ये डार्क कलर है, तो अगर मैं खाना भी खाती हूँ तो इस पे कुछ फर्क नहीं पड़ता उसका, ये ऐसे वैसे का वैसा ही है। बट जब मैंने फ्रेंच नेल्स कराई थी, आप यकीन मानो, मतलब पूरा मेरा जो नेल्स है वो येलो येलो हो जाता था हल्दी के कलर से, और फिर उसको कंटिन्यूसली बार बार पोंछना पड़ता था। तो वो अच्छा, ज़रा भी अच्छा नहीं लगता है, बहुत गंदा लगता है, इसलिए मुझे फिर वो पसंद नहीं है। मेरे को बहुत ऐसे बहुत अजीब लगता है। देखिए ये कितना अच्छा लग रहा है कि हाँ डार्क कलर, चलो जैसा है वैसा ही है, बट वो नहीं अच्छा लगता है। और मैंने इस टाइम पे शेप कुछ अलग करवाई हूँ। अभी तो बहुत कितने 18-19 दिन हो गए हैं मुझे, बट ये ऐसे कैसे ही है। सो यस, तो और हाँ, बेयर फुट वॉकिंग वीडियो ठीक है, मैं बनाऊंगी। कुछ रील रहेगा, कुछ अच्छा सॉन्ग मुझे समझ में आएगा तो मैं ज़रूर बनाऊंगी, ठीक है। और मुझे भाई बना लो छोटा। ओके, आप मेरे भाई आज से। चलो नेक्स्ट, दी प्लीज़ आंसर देना, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। आप आपकी दी क्या जॉब कर रही है या नहीं, एंड हाउ आर यू? आई एम रियली फाइन, आई एम ग्रेट, बहुत अच्छा पॉजिटिविटी है अब सब आसपास। और मेरी बहन क्या जॉब कर रही है, तो मेरी बहन HR है, यस, और बहुत अच्छी कंपनी में, टच वुड। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आपको कौन सी एज में आपके पेरेंट्स ने फ्रीडम दिए थे, एंड प्लीज़ टेक माई नेम इन द व्लॉग, इट्स हसीबा। हाय, तो मुझे फ्रीडम मेरे ग्रेजुएशन के बाद मिली। फ्रीडम भी आप कैसे बोल सकते हो, मतलब ऑब्वियसली ऐसा नहीं कि मैं कहीं पर भी उठ के चले जा सकती हूँ, मतलब मुझे परमिशन लेना पड़ता है। ग्रेजुएशन तक मैं कभी गई नहीं फ्रेंड्स लोग के साथ ऐसा बाहर, या मतलब बाहर इन द सेंस नॉर्मल एरिया में या यहाँ पे आसपास मैं घूमती थी, लेकिन जैसे लोनावला हो गया, ट्रिप्स पे नहीं गई। तो तब भी मुझे बहुत ऐसा बुरा फील होता था ये वो, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे मैच्योरिटी आई तब समझ में आया कि एक्चुअली क्यों पेरेंट्स मना करते हैं। उसके पीछे भी बहुत बड़ा रीज़न है कि क्योंकि उनको केयर कंसर्न रहती है हमारी। और ग्रेजुएशन के बाद मुझे थोड़ा, मैं परमिशन लेने भी डरती थी, क्योंकि मेरे डैडी साफ मना करते थे। मेरे डैडी का हमेशा से यही है कि सुबह से रात तक अगर तुम हो कहीं पे तो ठीक है, लेकिन रात में मुझे घर पे चाहिए तुम। तो वो एक है उनकी चीज़, और मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ उस चीज़ को। बट अब भी ऐसे जाने देते हैं, क्योंकि सब कुछ बहुत क्लियरली उनको लोकेशन एंड एवरीथिंग मैं सब कुछ भेज देती हूँ, ताकि उनको भी टेंशन ना, और मैं वीडियो कॉल भी करती हूँ जब भी जाती हूँ बाहर कहीं भी। सो दैट इज सॉर्टेड नाउ। नेक्स्ट, काफ़ी बड़ा कमेंट है। हाय आरती दी, मेरा नाम अल्फिया है। दीदी आप लोग बहुत केयरिंग हो लड़कियों के लिए, ये बात से मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि मैं एक 15 साल की लड़की हूँ, और मेरे अम्मी अब्बू और मेरे भाई इतना बोलना नहीं चाहिए, पर मेरे मॉम डैड और भाई इतने बुरे हैं, क्या ही बोलूँ। आप लोग कैसे, अगर कोई लड़की छेड़े या मारे
अगर आपके यहाँ पे कोई लड़की को छेड़े या मारे तो आप लोग उसको मारते हैं, करेक्ट। और मेरे घर वाले इतने बुरे हैं कि मैं एक 15 साल की लड़की हूँ और मुझे कोई बाहर का लड़का मारे या छेड़ता है तो भी कोई कुछ नहीं बोलते हैं। मेरे मॉम डैड, ओ माय गॉड ये कुछ अलग है, मेरे मॉम डैड और भाई लोग मुझे खाने में कच्चा गोश्त और इंसेक्ट्स देते हैं। खाने में ही नहीं, साथ में 3 बार चुके हैं। सो प्लीज़ मैं आपसे विनती करती हूँ कि प्लीज़ यहाँ से चलो और किधर और रखो, वरना मुझे आपके घर के पास रख देना प्लीज़, पर मुझे यहाँ मत रखो प्लीज़। और मैं ये बात आरती दी, अब्रेश भाई, जीशान भाई, जाहिद भाई, बिलाल भाई सबके चैनल पे मैंने कमेंट लिखी हूँ, प्लीज़ मुझे यहाँ से ले चलो और प्लीज़ ये इसका कुछ सजेशन भी दो। आई होप ये जो भी है प्लीज़ ऐसा कोई फेक ना निकले। और आप प्लीज़ मुझे मेरी आईडी है baby_diva_1818, आप मुझे अपना एड्रेस डीएम करो प्लीज़। आई होप मैं आपकी कुछ हेल्प कर पाऊँ। आप प्लीज़ मुझे अपना एड्रेस डीएम करो। ये बहुत डिस्टर्बिंग है यार, कैसा ये क्या हो रहा है भाई, कुछ हो रहा है मेरे को अभी से सोच के। आप मुझे प्लीज़ क्या नाम है इनका, अल्फिया, अगर आप देख रहे हो ये वीडियो तो आप प्लीज़ मुझे अपना आप प्लीज़ मुझे इंस्टा से अपना एड्रेस मैसेज कर दो, हम आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। नेक्स्ट, दीदी तुझे कंटेंट खूप छान असतात, तू खूप आवडते, ये मराठी में। तर त्यांची जे कॉन्ट्रोवर्सी चालली तर ते त्यांना कंटिन्यू करू दे, तू लक्ष देऊ नकोस, कारण तुझ्या जेवढा नाव कमवला आहे तू ते तर कॉन्ट्रोवर्सीच्या पार्ट होऊन स्वतःला डिमोटिवेट करू नको, बाकी तर आम्ही आहेच तुझ्यासोबत, लव यू दी, वी लव आरती। थैंक यू सो मच, रियली बहुत बहुत अच्छा लगा ये कमेंट पढ़ के, क्योंकि बहुत सी चीज़ें चलती है आपकी लाइफ में, बट कभी कभी आप लोग मतलब वो चीज़ नहीं बता पाते हो, और ऐसा हो जाता है कि काफ़ी लोग आपको उस टाइम पे नहीं समझते, आपको जज करने लग जाते हैं, और उस सब में किसी की गलती नहीं है, मतलब जो पोर्ट्रे होता है वही होता है। तो एनीवेज कोई बात नहीं, यस मैं डिमोटिवेट नहीं होंगी, डोंट वरी। नेक्स्ट कमेंट पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट कमेंट ये है कि आपने आपके व्लॉग में बोला था कि मेरी बेस्ट फ्रेंड मेघना है, आप बता दे कि मेघना बेस्ट फ्रेंड है या अरसू, एंड प्लीज़ कॉल माई नेम हफ्सा, थैंक्स। ओके, तो मेघना मेरी फीमेल बेस्ट फ्रेंड है, अरसू मेरा मेल बेस्ट फ्रेंड है, तो ये दोनों ही मेरे बेस्ट फ्रेंड है, क्योंकि दोनों, मेघना के साथ तो मुझे नई करके 17-18 साल हो गए, हम लोग दोस्त है, टच वुड। मेरी जितनी भी बाहर दोस्ती है, जो लोग यहाँ पे मतलब आप लोग ने जिन लोगों को कभी वीडियो में नहीं देखे, सब लोग लॉन्ग टर्म दोस्त है मेरे। मेरा ऐसा कहना है कि अगर दोस्ती है तो उसको ज़िंदगी भर निभाओ, दोस्ती में ब्रेकअप नाम की चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए मैंने अपने हर फ्रेंडशिप को हमेशा प्रायोरिटी दी हूँ, हमेशा। तो यस, ये दोनों मेरे बेस्ट फ्रेंड है। नेक्स्ट कमेंट ये है, आरती दी प्लीज़ आप गोवंडी आओ, जहाँ पे अब्रेश भाई और हाइफा भी आते हैं। हाँ ज़रूर मैं आऊँगी, मतलब मैं आ चुकी हूँ ऐसे तो 2-3 बार, शायद तभी आपका और मेरा मिलना नहीं हुआ, तो इसलिए मैं भी, हाँ बट मैं आऊँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आपके रिलेटिव्स जो रहते हैं नागपाड़ा पे, उनसे आपका झगड़ा चल रहा है, आप उनके घर के फंक्शन में क्यों नहीं आए? तो गाइज़ आप लोग को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, मैं उनके घर पे जा चुकी हूँ और मैं उनसे बात भी कर चुकी हूँ, और मुझे पता है ये किस बेसिस पे आप बोला जा रहा है, ये मतलब ये कौन बोल रहा है मुझे पता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब वहाँ पे जहाँ पे मेरे अंकल इन लोग रहते हैं, वहाँ पे एक सब्सक्राइबर मुझे मिली थी, तो तभी हम लोग ऐसी मस्ती मजाक में आर्ग्यू कर रहे थे, मैं और मेरे अंकल की जो बेटी है वो, तो उनको लगा कि शायद हम लोग का झगड़ा हो रहा है, और मैंने उस टाइम पे मतलब हम लोग मस्ती कर रहे थे
थे, यही बोल रहे थे कि मेरे घर पे मत आना, ये वो, तो उसी के ऊपर से ये हो रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग मस्ती कर रहे थे यार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप शादी कब करोगे गाइज। जैसे कि मैं हर बार बोलती हूँ, जब मेरा टाइम आएगा तब मैं शादी कर लूँगी। फ़िलहाल आई एम नॉट रेडी फॉर इट। मतलब बहुत डर लगता है मुझे, ये सब बहुत लाइफ का बहुत बड़ा डिसीजन है, तो सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए, इसलिए आई एम वेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, सब बहुत गलत समझ रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि आप लोग पूरी स्टोरी नहीं मालूम, हमें पूरी स्टोरी नहीं मालूम, तो प्लीज़ आप बताइए और क्लियर कीजिए। तो गाइज जैसे कि मैंने मेरे प्रीवियस व्लॉग में बोला था कि मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है अब इस बारे में बात करने के लिए, क्योंकि मैं बहुत हर्ट हो चुकी हूँ अभी ये सब चीज़ों से, और मुझे अब और ये सब चीज़ों में नहीं पढ़ना है। मैंने पहले भी बोला था कि जब मैंने ये चीज़ पे लास्ट टॉपिक ख़त्म किया था, तब मैंने यही बोला था कंक्लूजन इसका यही है, इसको क्लोजर यही देके, ये टॉपिक को क्लोजर यही टॉपिक से मिलेगा कि भाई ठीक है, मैंने जो लास्ट व्लॉग में बोला था, अगर आपने देखा रहेगा कन्फ्रंटेशन वाला, वो मेरा आखिरी था। उसके बाद में मैंने कोई जिक्र नहीं किया है, मेरे तरफ से कुछ जिक्र नहीं हुआ है। और सबसे पहली चीज़ तो ये है कि गाइज ये शुरुआत हम लोग ने नहीं की है, हम लोग ने, छोड़ो, ये शुरुआत मैंने नहीं की, ये शुरुआत दूसरे एंड से हुई है। हमको कोई भी शौक नहीं था ये सब को ऑन यूट्यूब लाने का, ऑन दिस प्लेटफॉर्म लाने का, बिकॉज हमें पता है कि जब कुछ चीज़ प्राइवेट में होती है, अब सीधी बात है बहुत चीज़ प्राइवेट में होती है, बट हर कुछ तो नहीं आके आप बता सकते हो ना, क्योंकि कुछ चीज़ रहती है जो पर्सनल होती है, तो और वो बहुत ज़्यादा पर्सनल होती है। तो अगर झगड़ा भी हुआ है तो मुझे लगता है वो पर्सनली ही सॉर्ट करना था। वही मेरा लास्ट स्टेटमेंट था कि मैं जो ये ऑन सोशल मीडिया आया है वो गलत था, और शुरुआत हमारी तरफ से नहीं हुई। बहुत लोगों के कमेंट्स आ रहे कि आप लोग सॉर्ट कर लो, आप लोग सॉर्ट कर लो, आप लोग सॉर्ट कर लो, आप लोग सॉरी बोल दो, बट आप लोग ये भी तो समझो कि क्या है मुद्दा। आप लोग को पता नहीं है कि एक्चुअल में क्या है। और अगर मुझे तो छोड़ो, मुझे इस टॉपिक पे बात नहीं करनी है, बट मैं सिर्फ इतना बोलूँगी आप लोग को कि गाइस देखो, ना मुझे ये टॉपिक निकालना है अब, और ना मुझे कुछ इसके बारे में बोलना है। बस इतना वो फील हो रहा है ना कि कोई, मतलब हम लोग, मेरे तरफ से तो मैं उसके बाद मैंने कुछ नहीं बोला था, मतलब मैंने अपने तरफ से कुछ भी नहीं बोला था। लेकिन अगर कंटिन्यूसली आपको कोई कुछ ना कुछ आपको ये करेगा, तो ऑब्वियसली आपको हर्ट होगा। भाई मेरी फैमिली भी है, मेरी मम्मी भी वीडियोस देखने लग गए अभी, क्योंकि मेरी मम्मी ने एक वो जो चीज़ देखे थे, मेरी मम्मी कितने हर्ट हुए वो मुझे पता है। तो ऐसा नहीं होता, अगर आप लोग की फैमिली हर्ट हो रही है तो हमारी भी फैमिली हर्ट हो रही है भाई, वो भी तो आप देखो। और दूसरी चीज़ ये है कि मुझे जितने एफर्ट्स डालने थे मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश कर ली, पूरी। अब मैं वो बता नहीं सकती आपको क्या कोशिश की मैंने, वक्त आने पे मैं ज़रूर बताऊंगी। और हर चीज़ मुझे पता है कि क्या है क्या नहीं, और मेरी आदत ही नहीं है वो। मैंने डे 1 से अपनी दोस्ती टच वुड बहुत अच्छे से निभाई हूँ, मैं आगे भी निभाऊंगी। जो लोग मेरे दोस्त रहना चाहते, देखो गाइस मैं एक सिंपल बात बोलूँ, किसी को ज़बरदस्ती दोस्त बना के नहीं रख सकते। दोस्ती दोनों तरफ से होती है। अगर आपको किसी के आगे जाके बैक करना पड़ रहा है, या आपको जाके किसी को ये बोलना पड़ रहा है कि अरे हमसे दोस्ती रखो, ये रखो, वो रखो, तो वो एक तरफा दोस्ती होती है। तो मुझे नहीं लगता वो ज़्यादा टाइम तक टिकेगी। होना चाहिए कि दोनों को अपने अपने तरफ से दोस्ती रखने की इच्छा होनी चाहिए, एक तरफ से कुछ नहीं होता है। और रही बात, बहुत मुझे कमेंट आ रहे थे कि आप तरबियत के बारे में ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, तो आज कुछ लोगों को ये चीज़ दिख रहा है कि मेरे मुंह से मेरे वर्ड निकल गया तरबियत के ऊपर से मैंने बोली। मेरी फैमिली यहाँ पे देख रही है, और मेरी फैमिली ये देख रही है कि कोई ये बोल रहा है कि भाई आपके माँ बाप ने तरबियत अच्छी नहीं दी है। तो ये मेरे तक जब तक था मैंने कुछ नहीं बोला, और मैं आगे भी कुछ नहीं बोलने वाली, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन जो चीज़ हर्ट हो रही है ना, ये कि कोई आपकी तरबियत पे सवाल उठा सकता है, जबकि ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है कि कोई तरबियत पे सवाल उठाए। तो जब आपकी तरबियत पे कोई सवाल उठा सकता है, तो तब इंसान को हर्ट नहीं होना चाहिए। और कोई दूसरा बोले तो ऐसा कि अरे सुन के ले लो, तो सॉरी, तक बात मेरे तक थी। मैं तो बहुत कुछ सुन ली हूँ, ये तो कुछ भी नहीं है, ऑन कैमरा ऑफ कैमरा बहुत कुछ सुन ली हूँ। लेकिन अगर मेरी फैमिली को कोई इन्वॉल्व करेगा ना, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, बिकॉज ये मैटर जो था वो आपस में था, दोस्ती में था। इसमें फैमिली का इन्वॉल्वमेंट होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, कोई करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। और हमारे तरफ से तो कोई फैमिली वाले लोग ने इन्वॉल्व नहीं हुए, ना किसी ने कुछ बोला। तो मुझे नहीं लगता है कि ये चीज़, छोड़ो, क्योंकि अगर मैं बोलने लग जाऊंगी ये टॉपिक पे तो शायद
मैं बहुत अवॉइड कर रही हूँ ये चीज़ को, बहुत अवॉइड कर रही हूँ। बट जो एक एक टॉन्ट्स आ रहे हैं ना, ये वो ऐसा वैसा, तो वो चीज़ बस बुरी लग रही है कि जब मैंने अपने तरफ से लास्ट क्लोजर दे दी हूँ, बोल दी हूँ कि भाई ठीक है, अगर आपको नहीं कुछ चीज़ करनी है, आपको नहीं कुछ चीज़ रखनी है तो ठीक है, लेकिन एटलीस्ट आप ये तो मत करो ना, ये तो देखो कि भाई किसी की फैमिली भी अफेक्ट हो रही है ये चीज़ से। हमने तो आके ये चीज़ को स्टार्ट नहीं किया ना, स्टार्ट कहाँ से वो आपको बहुत अच्छे से पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आरती आप अपने फ्रेंड्स को घर पे क्यों नहीं बुलाते थे? तो एक चीज़ मैं बहुत क्लियरली, मतलब बहुत लोगों को पता नहीं है ये चीज़, लेकिन मैं क्लियरली बता देती हूँ कि मेरे घर के जो भी फंक्शंस मैंने हर किसी को कॉल करके, हर किसी को इनविटेशन भेज के मैंने सब दोस्तों को इनवाइट की हूँ। हर बार हर एक दोस्त को मैंने इनवाइट की हूँ। मैंने कभी भी ये चीज़ नहीं की हूँ कि भाई मैंने किसी को इनवाइट नहीं करी या ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मैंने हर बार हर दोस्त को इनवाइट की हूँ। अब वो चॉइस दोस्तों की थी, उनको आना था वो आए, उनको नहीं आना था वो नहीं आए, वो मेरे ऊपर नहीं है। मैं हर बार मैं ये सुना रही नहीं हूँ, बट मेरा दिल कभी ऐसा नहीं मानता कि अरे कोई मेरे दोस्त का फंक्शन है और मैं नहीं जाऊँ। मेरा ऐसा है कि नहीं यार, कुछ भी हो, मेरा कुछ भी मैं काम रहे, मैं फटाफट वो चीज़ करके, मेरा ऐसा कि नहीं मैं वो जगह पे पहुँचूँ, हर दोस्त लोग के हर एक चीज़ में उनका साथ दूँ। अगर ऐसे 1% भी हेल्प होती है ना उस चीज़ की, तो मुझे वो चीज़ चाहिए होती है। और ये मुझे कोई फेक करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये चीज़ आप देख ही सकते हो कि मैं हर एक दोस्त के हर एक फंक्शन में रही हूँ। सिर्फ एक बार मुझसे इतना, मतलब एक बार मैं नहीं जा पाई थी, वो भी मुस्तजाब के बर्थडे में, सेकेंड वाले, क्योंकि मेरी बहुत घर पे हालत ख़राब थी, मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब थी, उस वजह से मैं उस टाइम पे नहीं जा पाई। बस वो एक टाइम हुआ है, वरना आप देख लो मैं हर फंक्शन में, हर चीज़ में रही हूँ। हर चीज़ में मैं मतलब मुझे जाना ऐसा रहता था दिल से, अरे मेरे दोस्त का फंक्शन है मुझे जाना है, ये वो मैं जो भी करती हूँ। और मैं रिश्ते भी निभाती हूँ तो दिल से निभाती हूँ भाई। मेरे को कोई शौक नहीं है मैं किसी को भाई बोल दूँ, बहन बोल दूँ, चाचा बोल दूँ, नहीं। व्हेन आई से सच वर्ड्स आई मीन इट, दैट्स व्हाई आई से दैट। मेरे को कोई ऐसा नहीं है कि भाई मैं बस बोल दूँ अरे यार तू तो मेरी बहन है, तू तो मेरा भाई है। नो, ना मैंने कभी ऐसे रिश्ते बनाई हूँ। मेरे को कोई वो नहीं है कि मेरे पास भाई नहीं है या ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ है। बट मैं अगर दिल से किसी को भाई मानती हूँ तो मैं जेन्युइनली मानती हूँ, और उस चीज़ के लिए मैं बहुत कुछ कर चुकी हूँ। मुझे पता है ना मैंने किस इंटेंशन से भाई बोली हूँ, मुझे पता है और मेरे ऊपर वाले को पता है। बस इसके आगे मैं किसी को एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकती, क्योंकि चाहे मैं कितना ही बोलूँ, कुछ लोग का जो उन लोग का माइंडसेट हो गया है ना, वो कभी चेंज नहीं हो सकता। और अगर मैं चेंज करने की कोशिश भी करूँ, मैं कौन ही होती हूँ चेंज करने के लिए, बट अगर चेंज करने की कोशिश भी करूँ ना, तो कुछ लोगों ने अपना माइंड बना लिया है कि भाई नहीं ये दुश्मन तो दुश्मन, ये तो नहीं बदल सकते आप। कोई भी रिश्ते के लिए कभी भी बेग नहीं कर सकते हो, बिकॉज अगर आपने बेग कर दिया तो वो यही बात हो गई कि सिर्फ आपको उस रिश्ते की कदर है, सामने वाले को उस रिश्ते की कदर नहीं है। तो प्लीज़ ये चीज़ तो कभी मत करना। ओके, सो एक बंदे का मुझे कमेंट आया कि आपके दोस्त लोग कितने बेशरम हैं, गणपति में वो लोग घर पर आए एंड ये हमारे इसमें नहीं चलता है। तो ठीक है, आई रिस्पेक्ट दैट, बट मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, दोस्त होते हैं ना, दोस्ती जब भी होती है वो धर्म देख के नहीं की जाती है, दोस्ती दिल से निभाई जाती है, दिल से की जाती है। और उसके लिए आपको धर्म देखना नहीं पड़ता है। और मुझे ये पूछना है लोगों से कि आज वो लोग मेरे घर पर आए फर्स्ट टाइम, तो आप ये मुझे क्वेश्चन उठा रहे हो। जब मैं हर चीज़ में जाती हूँ, ईद में जाती हूँ, तब तो मुझे अच्छा ही बोलते हो आप लोग। तो ऐसा नहीं होता। तो मेरा जब मैं वो चीज़ कर रही हूँ, मैं वो चीज़ फॉलो कर रही हूँ, मैं वो चीज़ की रिस्पेक्ट कर रही हूँ, तो प्लीज़ गाइज मैं भी एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप भी इस चीज़ को रिस्पेक्ट करो। बिकॉज रिलीजन बीच में नहीं आता दोस्ती के, दोस्ती दोस्ती होती है, रिलीजन होता है। मैं अपना रिलीजन फॉलो करती हूँ, उन लोग अपना रिलीजन फॉलो करते हैं, मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, उन लोग रिस्पेक्ट करते हैं। तो इसके बीच में दोस्ती का आना और ये सब मुझे नहीं लगता कुछ वैलिड है। तो प्लीज़ आप ऐसा मत सोचिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपके मम्मी पापा को कैसे कन्विंस किया कि मुझे यूट्यूबर बनना है? क्या उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं, या फिर तुम बनाओ वीडियो? अपने दोस्तों के बारे में कैसे बताया, उनका रिएक्शन क्या था?
ओके, दिस इज़ अ नाइस क्वेश्चन। तो मेरा जो ऐसा था ना, मैं पहले जैसे आपको पता है मैं जॉब करती थी, ठीक है। तो मैंने कभी नहीं सोचा था, मैंने सोचा कि नहीं यार, मतलब मुझे नहीं, मैं जॉब कर रही हूँ, मैं खुश थी, बहुत खुश थी। भले से मैं ज़्यादा काम करती थी, मैं 12-12 घंटे काम कर चुकी हूँ, क्योंकि मुझे, टच वुड गाइस, मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे काम करने की, मतलब काम करना मेरे लिए मजबूरी नहीं थी। टच वुड, बहुत लोग इतनी मेहनत करते हैं अपना घर चलाने के लिए, और आई एम रियली प्राउड ऑफ देम कि आप लोग इतनी मेहनत करते हो। बट मैं अपनी बात बताऊँ तो मुझे ऐसा कंपलसरी नहीं था, मुझे ऐसा था मैं और स्टडीज़ भी कर सकती थी। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई ना कि गाइज, मुझे एक सर्टेन एज के बाद ना, मुझे घर पे से पैसे लेने बहुत शर्म आती थी। आई डोंट नो क्यों, मुझे ऐसा लगता था कि नहीं यार, मुझे ऐसा नहीं मांगना, नहीं, ऐसे तो डैडी है, मम्मी है, ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लेकिन वो अपने तरफ से वो अपना हक अदा कर रहे हैं, लेकिन एक होता है कि मुझे अंदर से गिल्ट ट्रिप आने लग गई थी। तो मैं काम करना बहुत पहले से ही चालू कर दिया था मैंने। फिर मैं काम करी थी। फिर इन लोग ने मुझे कांटेक्ट किए, ईशान लोग मुझे मिलते थे कभी कभी, जब मेरी छुट्टी होती थी, एक ही दिन छुट्टी मिलती थी हफ्ते में, तो उन लोग आके मुझे मिलते थे, बात करते थे ऐसी। तो उन लोग ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसा हम लोग कर रहे हैं। मैंने बोली बहुत अच्छी बात है। ऐसे मतलब उन लोग ने मुझे सब बताया। और मेरी बहन मुझे 3-4 साल से बोल रही कि यूट्यूब चालू कर, यूट्यूब, लॉकडाउन से, कि यूट्यूब चालू कर। बट मैं नहीं सीरियसली लेती थी उसको, क्योंकि मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं था, मुझे पता नहीं था कैसे क्या करते। आज भी मुझे उतनी नॉलेज नहीं है, बट मैं थोड़ा थोड़ा सीख रही हूँ, सीखते आई हूँ, और सीखना अच्छा होता है। तो तभी फिर बोलती थी। फिर एक दिन रैंडमली जीशान ने मेरे को बोला कि हम तेरे लिए, हमारे व्लॉग में बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे, सब लोग बोल रहे तुझे यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने, आरती तू कर, गिव इट अ ट्राई। फिर सब दोस्त लोग ने बोले कि तू कर सकती है, तू कर, ये वो ऐसा वैसा। तो मैंने बोला चलो लेट्स गिव इट अ ट्राई। और सच में मुझे नहीं पता था कि मुझे इतना प्यार और सपोर्ट मिलेगा। मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, टच वुड। इतना सब कुछ हुआ लाइफ में, इतना सब कुछ देखा है ये 1.5 साल में। मतलब दुनिया उलट की पुलट देखी है मैंने, लिटरली 365 का जो टर्न लिया है मेरी लाइफ ने अभी, तो वो सब देखा है। तो बहुत कुछ सीखा है लाइफ में, और सीखना भी चाहिए, सीखने से ही इंसान आगे बढ़ता है। तो ये लास्ट क्वेश्चन का मैं जवाब देती हूँ। मुझे काफ़ी कमेंट्स यही सेम चीज़ आई है कि आप अपने साइड की स्टोरी बताओ। तो गाइस, मैं अपने साइड की स्टोरी इसलिए अभी नहीं बता रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा नहीं चाहिए क्योंकि मैंने ये चीज़ सोशल मीडिया पे लाई नहीं फर्स्ट प्लेस पे, और मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि मैं इस चीज़ का वो करूँ। हालांकि बात तो बहुत है, लेकिन मुझे ये सब नहीं करना है ऑन सोशल मीडिया। लेकिन अगर मुझे सामने से किसी ने मजबूर किया तो मुझे बोलना ही पड़ेगा, फिर मैं चुप नहीं बैठ सकती। लेकिन और मैं हर चीज़ जो भी बोलूँगी और वो बहुत क्लियरली आपको पता चल जाएगा, बट मुझे अभी ये सब चीज़ नहीं बोलना है। बस इतना समझ लो, मैं तो अभी बस इतना समझती हूँ कि बुरा वक्त है, चल रहा है, सही हो जाएगा। क्योंकि जितना उसके बारे में सोचो उतना एकदम ट्रॉमेटाइज्ड फील होता है, मतलब बहुत डिप्रेस्ड फील होता है। क्योंकि जो चीज़ मैंने ये देखी हूँ ना ये 6-7 दिन में, बाप रे बाप, इन माई होल लाइफ मैंने कभी ये चीज़ नहीं देखी हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बहुत कम लड़कियों में वो हिम्मत होती है कि वो ये सब चीज़ झेल पाए, बिकॉज ये सब चीज़ सीधा मेंटली बहुत डिस्टर्ब करती है, बहुत। और मेरी फैमिली तक ये बात आ गई है, तो ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है मेरे लिए। क्योंकि मेरे तक जब तक था मैं झेल रही थी, मैं कुछ नहीं बोल रही थी, क्या कुछ नहीं बोला गया, बट मैं कुछ नहीं बोल रही थी। बट फिर जब मेरी फैमिली को अफेक्ट हुई ये चीज़, तो मैं नहीं टॉलरेट कर पा रही थी ये चीज़। तो मैं तो एनीवेज लास्ट जो मेरी प्रीवियस वीडियो में है उसमें मैं बोल चुकी हूँ जो मुझे बोलना था। और मैं बस इतना बोलूँगी कि गाइज, आप लोग ने इतना प्यार और सपोर्ट दिखाया, इतना सब कुछ दिखाया, मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आए हैं, जो पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी आए हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन ठीक है, वो तो चलता रहता है, वो तो लाइफ है। एंड जो भी लोग ने नेगेटिव कमेंट किए उनको भी थैंक यू, क्योंकि आप मुझे मजबूत बना रहे हो। एंड दूसरी चीज़ ये है कि बस लाइफ में ये सब होता रहता है। तो मेरा यही कहना है कि बस इतना ये करो कि किसी को इतना मत तकलीफ दो कि वो ऊपर वाले के सामने आपके बारे में रो रो के बोल दे। वो किसी को इतना मत रुलाओ, बस मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ। एनीवेज, तो ठीक है गाइज, और मैं लास्ट में यही बोल के एंड करना चाहूँगी कि दोस्ती ज़बरदस्ती नहीं होती, दोस्ती दोनों तरफ से होती है। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब माई चैनल। सी इन द नेक्स्ट व्लॉग।